तो मैं नहीं चाहता किसी भाई का बोन लॉस हो। और इन्फेक्शन में जो दिन काटते हैं, जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, दिमाग में जो जो बातें चलती हैं, मैं नहीं चाहता कि जो मैंने झेला है ऐसा कोई झेले। मैंने जो साल 1.5 साल तक मेरे दिमाग में चला है, मैं तो सुसाइड तक पहुंच गया था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सुसाइड कर लूं ये वो। तो मैं नहीं चाहता कि भाई कि जो मैंने महसूस किया है, जो मेरे दिमाग में चलता था रात को, वो आप लोग के दिमाग में भी शायद चलता होगा, नहीं चलता होगा, बट जो झेलते हैं वो उन्हीं को ही पता होता है। तो भाई परेशान ना हो, मैं आज खुश हूँ, मेरे चेहरे पर आज मुस्कान है, तो सिर्फ यहाँ आके है। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने दिया है या किसी की वजह से है या मुझे खुद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अगर आ रहे हो तो खुद ही आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी कि वो आपको 15 से 20 दिन में ही सब कुछ दिख जाएगा। आलोक जी जब इलाज के लिए देशवार हॉस्पिटल आए थे तो इनके पैर की स्थिति ये थी, इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ था और पैर काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा था और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। दोस्तों अभी हम आलोक त्रिपाठी जी को देख रहे हैं। इनको फ्रैक्चर हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल होने वाला है और इनके इससे पहले कई ऑपरेशन हो चुके थे, अभी तक ये सही नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद अब इनका इलाज यहाँ देशवार हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आलोक जी जरा आप अपने फ्रैक्चर वाली बात, जब से इलाज करा रहे हैं उससे तब से लेके अब तक की बात बता दीजिए। किस कंडीशन में आपको यहाँ पे आना पड़ा, आपको कैसे लगा कि आप यहाँ पे आके इलाज कराओगे तो सही हो जाओगे, आपकी क्या स्थिति थी? जी जब ये मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो करीब फ्रैक्चर होने के 3 या 4 दिन बाद मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, मेरे पैर में घाव था, तो LRS लगा हुआ था मेरे पैर में, वो जो लंबा सा होता है रोड टाइप का, तो वो लगने के बाद पैर में इन्फेक्शन हो गया और फिर इन्फेक्शन करीब मेरा 1 साल भर से ऊपर ही तक मतलब रहा। और उस बीच में मेरा एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैं अच्छे हॉस्पिटल में दिखा रहा था बट इलाज वहाँ पे अच्छा नहीं था। हाँ, दिल्ली में आप दिल्ली में मेरा इलाज चल रहा था, क्योंकि अगर जहाँ तक अब मुझे लगता है कि अगर इन्फेक्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होना चाहिए उसका इलाज, कुछ ना कुछ तो, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने 8 महीने। बट मेरा जो इन्फेक्शन था वो मिनिमम 1 साल बाद मेरा ऑपरेशन दूसरे हॉस्पिटल में हुआ, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। वहाँ पे मतलब पस का उन्होंने थोड़ी सी सफाई करी और बोन को कट करके कल्चर के लिए भेजा गया, तब जाके रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया, बट साल भर से तो मैं जो परेशान था वो तो क्या ही बताऊँ। और उस बीच में मैंने गुड़गांव में, मैं प्रॉपर वैसे गुड़गांव से हूँ, और उस बीच में मैंने गुड़गांव में कई हॉस्पिटल में दिखाया, तो सब ने बोला कि, कुछ लोगों ने तो बोला कि मतलब ये तो खुदा का देन है और ये अपने आप ही मतलब ख़त्म होगा। कुछ लोगों ने बोला कि LRS ठीक से नहीं लगा है तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, LRS निकालना पड़ेगा, तब आपका इन्फेक्शन वो होगा और फिर LRS दोबारा लगेगा, अभी सही से नहीं लगा रखा। और फिर हमने आपस में डिसाइड किया फैमिली में कि ऑलरेडी मतलब इसका 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और फिर एक ऑपरेशन और करने की बात कर रहे हैं, शरीर में इतना खून भी नहीं बचा था, तो फैमिली घबरा गई थी। तो फैमिली ने बोला कोई बात नहीं, कर दो। तो वहाँ पे भी हमने ऑपरेशन कराया, बट वहाँ पे भी राहत नहीं मिली। उसके बाद हम सेक्टर 15 में गए गुड़गांव के, वहाँ पे भी हॉस्पिटल था, उसमें भी दिखाया, तो उन्होंने भी ओनली फॉर ड्रेसिंग के लिए बोला कि ड्रेसिंग प्रॉपर चलने दो और मेडिसिन लिख के दी। तो उनके भरोसे भी हमने 3 महीने मतलब मेडिसिन चलाई। तो टोटली मतलब मैं साल भर ऐसे परेशान रहा 3-4 हॉस्पिटल में, वो भी गुड़गांव के। और फिर किसी ने बताया जयपुर में चले जाओ आप, तो मैं जयपुर भी गया था। उस जो मेरा साल मतलब पूरा 1 साल में जो इन्फेक्शन के दौर में मतलब मैं जितने भी हॉस्पिटल में दौड़ा हूँ, इन्फेक्शन की वजह से मैं साल भर में दौड़ा हूँ। लास्ट में मैं दिल्ली गया, दिल्ली में किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट बेस पे, मतलब कोई फैमिली में ही थे, उनके बेस पे गया दिल्ली में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साफ बता दिया कि आपको इन्फेक्शन है। बट जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था उनको दिख रहा था कि 3 महीने से ऊपर 6 महीने हो चुके हैं और बस आ रहा है। बट जब भी मैं जाता था तो वो पस कल्चर के लिए भेज देते थे और उस दौर पर दवाई लिख के
बोल देते थे ठीक है आप ये दवाई कंटिन्यू रखो। तो मैं उनके, ऐसा नहीं कि मैं बीच बीच में इधर उधर जाता था तो मेडिसिन को बंद किया, नहीं, मेडिसिन मेरी लगातार चलती रही। तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जितना तुम्हारा वजन नहीं है उससे ज़्यादा तो तुमने टैबलेट खा ली होंगी, और ये सच्चाई है, क्योंकि मेडिसिन मैंने कभी भी साल 1.5 साल के बंद नहीं होने दिया। क्योंकि जब इन्फेक्शन का ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी 3 महीने तक मैंने एंटीबायोटिक डॉक्टर के कहने पे चलाई, तब जाके मुझे 15-16 महीने में मुझे आराम मिला था इन्फेक्शन से। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो, अब लोग कहते हैं 3 से 6 महीने में हड्डी जुड़ जाती है, तो मैंने सोचा इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, अंदर अंदर खुशी मनाने लग गया था मैं कि 6 महीने में मेरी हड्डी जुड़ जाएगी और फिर मैं चलने लग जाऊंगा। फिर मैं परेशान हुआ कि जो मेरा इलिज़ारो का ट्रीटमेंट चल रहा था उस एक्सरे को देख देख के मैं परेशान होता रहा। क्यों, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मेरा एक एक्सरे होगा अखिलेश भैया, मैं वो आपको दिखाऊंगा, वो आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे नहीं ये ठीक नहीं है। ये इस एक्सरे में थोड़ा सा ब्लैंक मतलब खाली जगह है, तो उस खाली जगह पे जो इलाज कर रहे थे मेरे डॉक्टर, उन्होंने बोला था यहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग कर देंगे तो 2-4 महीने 6 महीने 7 महीने में आपका प्रॉपर जुड़ जाएगा। बट उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, तो दूसरे डॉक्टर आ गए, तो मेरा बोन ग्राफ्टिंग नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि विदाउट बोन ग्राफ्टिंग आपके 7 महीने 8 महीने में हड्डी एकदम प्रॉपर हो जाएगी। तो मैंने वो भी वेट करके देख लिया, तो 7-8 महीने में हड्डी तो नहीं बनी, क्योंकि बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, वो गैप वैसे का वैसा ही रह गया। और बीच में जो गैप था वहाँ पे शायद अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट वहाँ से ब्लडिंग आना चालू हो गया। और ब्लडिंग आने के बाद मैं घबरा सा गया था, पैर में सूजन हो जाता था, मैं चल नहीं पाता था। और फिर डॉक्टर ने बोला कि जो गैप है उसको पास लाने के लिए सेम इलिज़ारो ऐसे ही वहाँ पे भी लगा था। तो डॉक्टर ने यहाँ पे तो कट लगा रखा है, बट ये चीज़ डॉक्टर ने, वहाँ के डॉक्टर ने बोला इसको पास लेके आओ, तो जो ये गैप है वो आपस में चिपक जाएगा। मैंने वो भी करके देख लिया, तो उसमें क्या हुआ कि मैं पास धीरे धीरे 1-1 mm के बेस पे, जैसे डॉक्टर ने बताया था वैसे ही इसको पास लेके आता गया। लास्ट में 12-15 दिन बाद जब उन्होंने एक्सरे कराया तब देखा कि हड्डी मेरी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने के बाद उन्होंने मेडिसिन लिखा, बोला कि आप नेक्स्ट टाइम आना और नेक्स्ट टाइम में देखते हैं इसका क्या हो सकता है, इसके लिए बड़े डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मैं कंफ्यूज हो गया, घर आया, चुपचाप शांति से बैठा रहा। फिर मैंने ऑनलाइन कई जगह देखा और देशवार हॉस्पिटल की वीडियोस देख रहा था, बट मुझे लगता था कि ऐसा मैं कंफ्यूज था, ऐसा होता है क्या सच में या नहीं भी होता है। क्योंकि यहाँ पे देखा है मैंने लोगों के पैर भी अगर छोटे हों तो वो भी बढ़ा देते हैं, और इन्फेक्शन का भी मैक्सिमम एंटीबायोटिक सीमेंट वगैरह डाल के जैसे भी जो भी इलाज करते हैं वो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आगे देखी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि काश मैं पहले आ गया होता तो इतनी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ती। और तकलीफ़ तो चलो कोई बात नहीं, जिसके साथ फ्रैक्चर होता है वो तो झेलता ही। कितना दिन पहले आप यहाँ पे आए हो? मुझे हो गया कम से कम यहाँ से 20 दिन हो गए समथिंग। जी। आलोक जी जब इलाज के लिए देशवार हॉस्पिटल आए थे तो इनके पैर की स्थिति ये थी, इनके पैर में इलिज़ारो फ्रेम लगा हुआ था और पैर काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा था और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। तो 20 दिन से आप आए हो, तो आपका यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ है? हाँ, मेरा एक ऑपरेशन में ही, मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम थी एक ही ऑपरेशन में मेरा मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं काफ़ी अंदर से मतलब खुश भी हूँ कि मैं अच्छी जगह पे आया हूँ। दोस्तों ये इनका यहाँ का एक्सरे है, ये एक्सरे यहाँ का है इनका 25 जून का, ऑपरेशन के 2-4 दिन बाद का इनका एक्सरे होगा। ये आप 21 तारीख को आए थे? मैं 21 तारीख को आया था यहाँ पे। हाँ, कितने तारीख को ऑपरेशन हुआ था? 24 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था। 24 को ऑपरेशन हुआ था दोस्तों। ये 25 जून 2024 का एक्सरे है, ऑपरेशन के 1 दिन बाद का। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हड्डी खराब थी उसको साफ किए हैं और नीचे हड्डी में कट लगाए हैं, और ये जो पीस है अब इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाया जा रहा है। जैसा कि ये इनका 8 जुलाई का एक्सरे है, इसमें आप देख सकते हो तो ये हड्डी अब ऊपर जा रही है, यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे नई हड्डी बन जाएगी। तो इन्फेक्शन वाली हड्डियों में जहाँ पे इन्फेक्शन से हड्डी खराब हो चुकी रहती है, गैप बन जाता है, तो उसमें इसी तरीके से इलाज होता है। इस तरीके से इलाज करने से जो हड्डी में गैप बना रहता है वो गैप भी भर जाता है, वहाँ पे नई हड्डी बन जाती है
और पैर भी छोटा नहीं होता है। और इन्फेक्शन वाली हड्डी हटा देने से इन्फेक्शन भी पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि आलोक जी बताए हैं, ये लगभग 1.5 साल तक इन्फेक्शन से परेशान थे। तो देखिए, जब फ्रैक्चर हुआ है तो इन्फेक्शन अगर बन रहा है, पस बन रहा है, घाव हो गया है, तो अगर महीना 2 महीना में सही हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं सही हो रहा है तो उसका इलाज कराना जरूरी है। नहीं तो इन्फेक्शन ज़्यादा समय तक रहता है तो फिर वो हड्डी को गलाने लगता है, हड्डी उससे गलने लगती है, तो आदमी फिर ठीक होने के बजाय आदमी फिर और पेशेंट और फिर स्थिति खराब होने लगती है, इलाज और जटिल होने लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर कोई भी हड्डियों में इन्फेक्शन की समस्या से परेशान है, फ्रैक्चर के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, तो उसका समय रहते सही इलाज करा लीजिए, नहीं तो फिर स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। जैसे कि आलोक जी हैं, इनको भी कुछ लोग गांव भर के लोग जो नहीं जानते हैं, कुछ लोग कहते थे हो सकता है पैर काटना ना पड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी बातें भी आने लगती हैं। तो आलोक जी की स्थिति अभी इतनी खराब नहीं हुई थी। आलोक जी बाद में इन्फेक्शन का अपना इलाज उधर सही करा लिए थे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन जब ज़्यादा हो जाता है, अभी जैसे मेरे पास एक क्वारी आई है, दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है एक मरीज का, वो हमसे अपना डिटेल भेजे थे, तो उनका पैर अब इतना ख़राब हो चुका है, उनका पैर कटने वाला है। वही हमको भेजे थे कि भैया देख लीजिए, हमारा एम्स में इलाज चल रहा है, एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं कि पैर हटाना पड़ेगा। तो हमको भेजे थे, हम डॉक्टर साहब को दिखाएं, तो डॉक्टर साहब भी बताए हैं कि अब स्थिति खराब हो गई, अब ऐसे में पैर हटाना ही बेहतर विकल्प दिख रहा है। तो जब इन्फेक्शन है तो उसका समय रहते इलाज कराना ही बेहतर होता है, नहीं तो फिर स्थिति खराब हो जाती है। और जब स्थिति खराब हो जाएगी दोस्तों, तो फिर कोई भी डॉक्टर हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये ना, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वहाँ पे तो सभी लोग सही हो जा रहे हैं, हम भी सही हो जाएंगे। तो दोस्त देखिए, समय रहते इलाज कराना जरूरी होता है। और आलोक जी का लगभग 2 साल होने वाला है, ये खुद इस बात को सोचते हैं कि हम काश पहले आ गए होते हैं। नहीं, मेरे जैसे यहाँ पे जितने भी पेशेंट से मैं मिलता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फ्रेंडली, जो यहाँ से जिनका मतलब डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं और जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबसे भी फ्रेंडली बातचीत करके देखिए, तो उनका भी यही तजुर्बा है कि काश आप यहाँ पहले आ गए होते या हम यहाँ पहले आ गए होते। तो जितने भी पेशेंट मिले सबसे यही, कई तो ठीक होके चले भी गए इतने दिनों में, जितने दिन मैं यहाँ पे रहा, तो सबकी यही वो है कि काश हम पहले आ गए होते। जो भी आता है यही चीज़ कहता है कि काश हम पहले आ गए होते। और रह गई बात इन्फेक्शन की, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि और हॉस्पिटलों में क्या होता है कि इन्फेक्शन के लिए नहीं बोलते हैं। अगर फ्रैक्चर होता है तो बीच में बोलते हैं कि इसमें रोड डालना पड़ेगा, प्लेट डालना पड़ेगा, जबकि इन्फेक्शन रहता है ऑलरेडी। वो ये नहीं करते कि पहले की इन्फेक्शन को ख़त्म करें, उसके बाद रोड या प्लेट डालें। तो अब गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो कहेगा ठीक है सर, आप जो कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ही अच्छा करोगे। तो वो क्या करते हैं, रोड या प्लेट डलवा लेते हैं बेचारे। बट वहाँ के जो प्राइवेट के और भी डॉक्टर होते हैं, मैंने ऐसा जिन हॉस्पिटल में गया हूँ, मुझे भी ऐसा बोला गया था कि ये निकाल के आपका प्लेट डलेगा। बट इतना तजुर्बा अब मेरे को शायद हो गया है कि पहले इन्फेक्शन को ख़त्म करके उसके बाद रोड, प्लेट या जो कुछ भी लगे, तो वो इन्फेक्शन का जो इलाज होता है वो आई थिंक मेरे ख्याल से तो देशवार हॉस्पिटल से बढ़िया होता होगा। ऐसा नहीं कह रहा यहीं पे अच्छा होता है, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी इलाज कराए तो डॉक्टर से इतना बोले कि सर पहले इन्फेक्शन ख़त्म करो आप, उसके बाद रोड, प्लेट जो भी डालना हो वो डालें। इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है ख़त्म करना, अदरवाइज बोन लॉस होना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता किसी भाई का बोन लॉस हो। और इन्फेक्शन में जो दिन काटते हैं, जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, दिमाग में जो बातें चलती हैं, मैं नहीं चाहता कि जो मैंने झेला है ऐसा कोई झेले। तो इतना ही कहूँगा, एक बार देशवार हॉस्पिटल आएँ या फिर अखिलेश भैया से ऑनलाइन एक बार कंसल्टेशन करें, पूछें कि इस केस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो शायद वो आपको बढ़िया राय देंगे। दोस्तों देखिए, एक बात आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं, यूट्यूब पे भरोसा करना मुश्किल होता है। यूट्यूब पे नहीं दोस्त है, मतलब यूट्यूब के द्वारा किसी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसको हम लोग देखे नहीं रहते हैं, जाने नहीं रहते हैं, तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है, खासतौर से इलाज कराने के मामले में। और क्योंकि कोई भी पेशेंट दूर से कहीं भरोसा हो तभी जाना चाहता है। तो मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग भी देखते होंगे, सोचते होंगे कि पता नहीं जो चीज़ हमें यूट्यूब में दिखाई जा रही है, जो चीज़ वीडियो में बताई जा रही है, वो चीज़ पता नहीं सही है कि गलत है। तो देखिए, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, आपको चिंता होगी, लेकिन भाई मैंने खुद फ्रैक्चर का सामना किया है। मैं भी 2 साल फ्रैक्चर से लड़ा हूँ, हॉस्पिटलों में काफ़ी चक्कर काटा हूँ। मामूली सा फ्रैक्चर तो नहीं था, लेकिन हाँ
जो फ्रैक्चर जल्दी सही हो जाना चाहिए था, मैंने भी 2 साल झेला है तब जाके सही हुआ हूँ। दोनों हाथ दोनों पैर मेरा सब फ्रैक्चर था। उसी समय से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे देशवार हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिली, तो मैं यहाँ से जुड़ गया हूँ या यहाँ पे हूँ अभी। और अभी प्रेजेंट में यूट्यूब के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट में हॉस्पिटल में 12 मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश से हैं, 3 मरीज बिहार से हैं, ये आलोक जी हरियाणा से हैं, 1 मरीज दिल्ली से हैं, 1 उड़ीसा से हैं और कुछ और भी हैं। तो कुछ और भी हैं, अभी काउंट नहीं करा पाऊंगा। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से ये डर निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं यहाँ पे हूँ। और जो कुछ भी मेरे द्वारा इस चैनल पे बताया जाता है या दिखाया जाता है वो पूरी तरह से सही होता है। उसमें किसी भी प्रकार का मैं गलत सूचना देने की कभी भी प्रयास नहीं किया हूँ, ना कभी ऐसा होने दूंगा। आलोक जी, आप ये बता दीजिए, जैसे आप भी यूट्यूब पे देखते होंगे जो कुछ भी हॉस्पिटल के बारे में, तो आपको यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें कैसी लगी, मिली कि नहीं मिली? मैं दूसरों की क्या बात करूँगा इसमें, मेरी खुद की फैमिली, जब मैं अपनी फैमिली से यहाँ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे एक बार देशवार हॉस्पिटल लेके चलो, तो मेरी फैमिली में कई बड़े लोग भी हैं, चाचा हो गए और भी लोग हो गए, तो उनसे भी सोचा समझा, तो अपनी ही फैमिली और लोग भी बोलते थे कि जब गुड़गांव में ऑपरेशन नहीं हो पाया, गुड़गांव में ठीक नहीं हो पाया, तो वहाँ पे जाके क्या ठीक हो जाएगा, और ये सब सिर्फ दिखावा होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। ये जब मैं वहाँ से चला था उससे 2 या 3 दिन पहले की बात है। फिर हिम्मत करके मैंने मतलब फैमिली को रिक्वेस्ट किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का तो मैंने कहना मान लिया, 1.5 साल एक बार मुझे उम्मीद है वहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। फैमिली से रिक्वेस्ट किया तो फैमिली आई, और फैमिली आने के बाद हमने डॉक्टर साहब से बातचीत करी, तो उन्होंने पहले तो केस के बारे में बताया कि इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है और ये हो सकता है नहीं हो सकता है, और हर एक चीज़ डिस्कस करके उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें रहने के लिए रूम दिया और बोला कि आप आराम कर लो वहाँ पे, और आप अगर जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मतलब रेस्ट करके नेक्स्ट डेज आप चले जाना। और फिर मैंने फैमिली से कंसिस्ट किया, और ऊपर भी जो मरीज़ थे उनसे जाके बातचीत करी, उन्होंने यहाँ के बारे में जो बताया तो सेम वही है जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, और अगर बंदा खुद ही महसूस करे तो जो देखते हैं तो उनसे भी काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे और हॉस्पिटल में केयर वगैरह की कोई वो नहीं होती। यहाँ पे तो डे एंड नाइट दोनों केयर होता है। जो भी पेशेंट है, ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, जितने भी पेशेंट एडमिट हैं सुबह भी आते हैं डॉक्टर साहब, शाम को भी आते हैं, और दोपहर में भी राउंड लगा के जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो ऐसा तो मैंने किसी हॉस्पिटल में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नहीं देखा। डॉक्टर एक बार आते हैं, बट यहाँ पे 3 बार आते हैं डॉक्टर, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, और साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। और इतना ही कहूँगा लोगों से कि भाई जो इन्फेक्शन से परेशान है अभी भी, तो भाई एक बार देशवार हॉस्पिटल ज़रूर आएँ, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए एक बार डॉक्टर साहब से समझें, क्योंकि मैंने जो 1.5 साल तक मेरे दिमाग में चला है, मैं तो सुसाइड तक पहुंच गया था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सुसाइड कर लूं ये वो। तो मैं नहीं चाहता कि भाई कि जो मैंने महसूस किया है, जो मेरे दिमाग में चलता था रात को, वो आप लोग के दिमाग में भी शायद चलता होगा, नहीं चलता होगा, बट जो झेलते हैं वो उन्हीं को ही पता होता है। तो भाई परेशान ना हो, मैं आज खुश हूँ, मेरे चेहरे पर आज मुस्कान है, तो सिर्फ यहाँ आके है। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने दिया है या किसी की वजह से है या मुझे खुद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अगर आ रहे हो तो खुद ही आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी कि वो आपको 15 से 20 दिन में ही सब कुछ दिख जाएगा। कि बाहर के मरीजों को सपोर्ट भी करते हैं डॉक्टर साहब, खुद ही सपोर्ट करते हैं, और हॉस्पिटलों में इतना नहीं मतलब रखते हैं, कोई भी डॉक्टर इतना टाइमिंग नहीं देता है। बट ये है कि जो बाहर से दूर दूर से आ रहे हैं ना लोग, तो उनको सपोर्ट भी देते हैं डॉक्टर साहब, ये पर्सनली देते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है कि ज़रूरी नहीं है, मैं काफ़ी पेशेंट देखे हैं जो आए और चले भी गए, तो उनको सपोर्ट भी करते हैं। जैसे रहने की सुविधा हो गई, मतलब काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ का, और साफ़ सफाई भी दिन में 2 से 3 बार होती हैं, तो ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, जो कि और हॉस्पिटलों में मैंने नहीं देखी हैं। साफ़ सफाई सब जगह होती है, बट इस तौर पे नहीं होती जैसे यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रैक्चर की किसी भी समस्या से परेशान है, देखिए इन्फेक्शन हो, घुटनों में दर्द हो, कूल्हे में दर्द हो, घुटने का जोड़ बदलवाना हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लिगामेंट का फ्रैक्चर हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे इलाज देशवार हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव सर खुद करते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।